इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी चंदे को लेकर देश भर में चर्चा हो रही है। इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष के अपने अपने तर्क हैं। नमस्कार, द पेन डाउन में आपका स्वागत है। मैं हूं पीयूष त्रिपाठी। इलेक्टोरल बॉन्ड पॉलिसी और कॉर्पोरेट चंदा इस समय चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी पारदर्शिता पर जोर देते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना को ही रद्द कर दिया। हालांकि चुनावी चंदे का यह मुद्दा नया नहीं है। चुनावी चंदे को लेकर पक्ष और विपक्ष की लड़ाई पुरानी है और इस मायने में इतिहास दोहराया जा रहा है। आखिर कैसे, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बीजेपी और विपक्षी पार्टियों के अपने अपने तर्क हैं। एक तरफ बीजेपी इलेक्टोरल बॉन्ड पॉलिसी को सही ठहरा रही है, तो वहीं विपक्ष का आरोप है कि भाजपा ने डरा धमकाकर ज़्यादा चंदा वसूल किया है। इस मुद्दे के विरोध पर आज कांग्रेस सबसे मुखर है। वहीं एक समय ऐसा भी था जब कांग्रेस को सबसे ज़्यादा चंदा मिलने पर सवाल उठाया गया था। वो साल था 1962 और कांग्रेस सत्ता में थी। तब जनसंघ विपक्ष में था। जनसंघ के नेता और बाद में देश के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी ने उस समय चुनावी चंदे पर सवाल उठाए थे और सत्तारूढ़ दल कांग्रेस को सबसे ज़्यादा चंदा मिलने का तर्क दिया था। ये वो समय था जब कांग्रेस के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। कांग्रेस पूरी ताकत में थी और जनसंघ एक नई और छोटी पार्टी थी जिसकी कोई राजनीतिक जमीन नहीं थी। प्रखर वक्ता और जनसंघ के टिकट पर लड़े युवा नेता अटल बिहारी वाजपेयी लोकसभा चुनाव हार चुके थे। अटल बिहारी वाजपेयी जब भाषण देते थे तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। अटल बिहारी वाजपेयी के चुनाव हारने के बाद भी जनसंघ के नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय उनको संसद में भेजना चाहते थे। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी को उत्तर प्रदेश से राज्यसभा भेजा गया और वो राज्यसभा में जनसंघ के संसदीय दल के नेता भी बने। जनसंघ उस समय बहुत बड़ी पार्टी नहीं थी और पैसे की कमी से जूझ रही थी। ज़्यादातर उद्योगपति सत्तारूढ़ दल कांग्रेस को ही चंदा देते थे। तब वाजपेयी सदन में एक प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आए। बिल में कहा गया था कि कंपनियों को राजनीतिक दलों को चंदा देने पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि कंपनियों को अपने शेयर होल्डर्स का पैसा नैतिक रूप से राजनीतिक दलों को देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि शेयरधारक कंपनी के विचार से सहमत नहीं हो सकते हैं। वाजपेयी ने सवाल उठाया था कि कंपनियां मुनाफा कमाने के लिए होती हैं, तो अपने मुनाफे को राजनीतिक दलों के साथ क्यों बांटें? फिर उससे राजनीति में गंदगी भी आती है। वाजपेयी का तर्क था कि राजनीतिक दलों को चंदे के लिए जनता के पास जाना चाहिए। इस बिल पर संसद में जबरदस्त बहस हुई। तमाम राजनीतिक दलों का समर्थन भी इस बिल को मिला। हालांकि सदन में कांग्रेस के भारी बहुमत के कारण यह बिल पास नहीं हो सका। वाजपेयी ने राज्यसभा में इस विधेयक को पेश करने का उद्देश्य समझाया था। उन्होंने कहा था, राजनीतिक जीवन में धन के प्रभाव को कम करने की जरूरत है। विधेयक में इस बात पर जोर दिया गया था कि पार्टी के सदस्यों और उन लोगों को चंदा देना चाहिए जो संबंधित पार्टी की विचारधारा से प्रभावित हों या सहानुभूति रखते हों। वाजपेयी ने उस समय कहा था कि कांग्रेस को जो भी कंपनियां चंदा दे रही हैं, जरूरी नहीं है कि वो कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित भी हों। ये कॉरपोरेट घराने ऐसा किसी खास विचारधारा के फलने फूलने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि अपने व्यावसायिक हितों को साधने के लिए करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की उस समय कही बातें आज भी काफी हद तक सटीक बैठ रही हैं। देश के जो बड़े कॉरपोरेट घराने आज सत्ताधारी दल का समर्थन कर रहे हैं,
वो आज से 10 साल पहले भी सत्ताधारी दल का ही समर्थन करते थे। बस आज इस कहानी के किरदार बदल गए हैं, लेकिन कहानी वही है। आप हमारे चैनल द पेन डाउन को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें व बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।